नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अडानी मामले पे पूरा कांग्रेस का एक तबका इन मामले पे जो है जांच की पड़ताल को लेकर बवाल मचा ही रहा है, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे भी युवा नेता हैं जो अलग से जो है अपनी वीडियो जारी कर सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल लाजमी भी है। वो सवाल क्या है, जरा सा गौर से सुनिए और देखिए कि किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी शायराना अंदाज में राहुल गांधी की वाहवाही तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन दिनों जो मोदी सरकार के विकास को बढ़ चढ़कर जो दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, जरा समझिए कि वाकई में विकास हुआ है या फिर वाकई में जो है ड्रामा हुआ है। ये खुद इमरान प्रतापगढ़ी जी कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों, यह सपना आपकी आंखों में हमेशा धरा का धरा रह जाएगा। 137 साल पहले भी कांग्रेस थी और आने वाले 137 साल बाद भी कांग्रेस रहेगी। जो ये सपना देखते हैं कि देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, वो आज आए मुंबई की सड़कों पर निकले तो उन्हें समझ में आएगा कि कांग्रेस के झंडे का जो रंग है वो चारों तरफ फजाओं में घुला हुआ है। मेरे भाई, हमारे पास 137 साल की विरासत है और अपने बुजुर्गों की विरासत का जश्न मनाना, अपने बुजुर्गों की विरासत पे बात करना, यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। याद करिए 1947 के वक्त का हिंदुस्तान, किन लम्हों में यह देश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, महात्मा गांधी को मिला था, मौलाना आजाद को मिला था, बाबा साहेब को मिला था। और वहां से आज जब देश यहां खड़ा है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी कुर्बानियां, कितना खून पसीना शामिल है इस देश की बुनियाद में कांग्रेस के लोगों का। आपने सुना कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी को पहले पप्पू बनाया गया, किस तरीके से गोदी मीडिया उनको बदनाम किया और किस तरीके से मोदी सरकार के कितने कामकाज हुए। चलिए, ये एक तबका है। अब दूसरे वीडियो से ये समझते हैं कि 2024 में खेल कैसे होगा, 2024 में इन मुद्दों का कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति होगी, इसके बारे में भी ये खुलकर कह रहा है। जरा इसको भी गौर से सुन लीजिए। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं। आज रास्ते में आते आते जो नज्म हुई है वो नज्म आपको सुनाऊंगा। वो एक शख्स जिसका पोस्टर लगा हुआ है, जिसका कटआउट खड़ा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। मैं यात्रा में चल रहा था तो केरल में किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब, आप राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मेरे जवाब को अपना जवाब समझना। मैंने कहा कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ भी पैदल चल रहा होता। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो नए अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ कदम से कदम मिला करके पैदल चल रहा हूं, देश को जोड़ने के लिए अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर मैं चल रहा हूं। तो मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई। मुझे लगना चाहिए कि मैं मुंबई में खड़ा हूं और आप उसी जिंदा दिली के साथ सुन भी रहे हैं, इधर से लेकर के वहां तक, पीछे तक, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई, जो इंसानों को इंसानों से जोड़ रहा है पुल की तरह। जो समाज टूटा है, जो बंटा हुआ है, ये जो कोशिश है, ये जो नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसे मैं नज्म में पिरोने की कोशिश करता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यारा राहुल भाई, इंसानों को जो इंसानों से जोड़ रहा है पुल की तरह, अपनी धुन में हंसता गाता, अपनी धुन में हंसता गाता, जो निकला है बुलबुल की तरह, जो निकला है बुलबुल की तरह। आने वाली सदियों में कोई अब होगा ना कोई राहुल की तरह, इंसानों को इंसानों से जो जोड़ रहा है पुल की तरह। आने वाली सदियों में कोई अब होगा नहीं राहुल की तरह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सबका प्यारा राहुल भाई के नफरत के सभी तूफानों का रुख पीछे मोड़ते जाएंगे। हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। नफरत के सभी तूफानों का रुख पीछे मोड़ते जाएंगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि चाहे गोरे हैं या काले हैं, सीनों में दर्द संभाले हैं। पैरों में भले ही छाले हैं, पर हम नहीं रुकने वाले हैं। होठों पे सभी के एक नारा, होठों पे सभी के एक नारा, और सबके दिलों में एक लगन। आबाद रहे ये अपना वतन, जिंदाबाद रहे ये अपना वतन। हर एक कदम पर चाहत की एक दुनिया छोड़ते जाएंगे। हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। नफरत के सभी तूफानों को। आखिर में अपनी नज्म को का आखिरी बंद आपको सुना करके अपना सफर खत्म करता हूं। हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। के तूफान आए बारिश आए, मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे। तूफान आए बारिश आए, मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे। जुड़ने की जो आखिरी हद होगी, हम लोग वहां तक जाएंगे। आपने दोनों वीडियो को देखा और दोनों वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल 2024 की जो राजनीति या 2024 का जो चुनाव होगा वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब ये देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चुनौतियां कांग्रेस के पास है। उसका मुकाबला कैसे करेगी कि राहुल गांधी की जो टीम कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी से मिली है, क्या इसका नया पार करा पाएंगे या फिर वाकई में 2014 या 19 जैसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।